आपको तारुफ करा देता हूँ। मेरे लिए भी मेरा नाम पहली दफा ही है रिशाद भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, हाफिज सईद उल हसन अता। यू आर इन आयरलैंड, एम राइट? हाँ जी, हाँ जी। चलें चलें, बड़ी वेलकम। अच्छा देखें, ये जो मेरा इस कोशिश का जो मेरा मकसद है, वो ये है कि देखें, दुनिया की कोई भी जो लैंग्वेज है उसको समझने के लिए जो सबसे पहले चीज़ हमें, हम अपनी ज़बान को, जो हमारी है, हम अहले ज़बान है, या कोई भी दुनिया के कोई भी अहले ज़बान जो है, वो सबसे पहले अपने बच्चों को उसके अल्फ़ाबेट्स पढ़ाते हैं। उसके बाद या उसको हरूफ हिज्जा कहते हैं, उसको मिला के किस तरह लफ्ज़ बनते हैं, और फिर लफ्ज़ों से मिल के किस तरह जुमले बनते हैं। फिर उसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं कि भाई कहाँ पर आपने सिंगुलर प्लूरल को वाहिद जमा के हिसाब से, मुज़क्कर मुअन्नस के हिसाब से, सवालिया क्वेश्चन के अंदाज से, जो है कोई इमोशंस को एक्सप्रेस करने के हिसाब से। फिर उसके बाद जैसे हम यूज़ करते हैं कि हमने अगर उसकी, उनकी, तुम्हारी, हमारी के लिए जो अल्फाज यूज़ करने हों, हम वो पढ़ाए जाते हैं हमें। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस पढ़ाया जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि भाई किस तरीके से जुमलों को तरतीब देनी है, कहाँ पर कौन सा जुमले में कौन से लफ्ज़ का क्या मकसद है। तो ये बेसिकली यही थ्योरी को हमने अरबी ज़बान में लगाना है। और अरबी ज़बान में हमारा जो मकसद है वो ये है कि हमें कुरान पाक के अल्फाज समझ आने शुरू हो जाएं। और उसमें जो पहला स्टेप है, क्योंकि देखें ये वो काम है कि जो मदारिस में पढ़ाया जाता है, और हम मैं या हम जैसे लोग के जो दुनियावी तालीम में तो मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन हमारे पास बदकिस्मती से हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, या हमें इतनी तौफीक नहीं होती कि हम लोग ये काम कर सकें। तो एटलीस्ट अगर हम इस रास्ते पे चल पड़े, और अल्लाह से दुआ मांगे कि या अल्लाह हमारे लिए ये रास्ता आसान कर दे, और हम इस को मज़ीद बेहतर से बेहतर करें। तो इसमें बेसिकली जो मैंने अभी तक ये पिछले 2 महीने में जो मैंने जो डिस्कशन की है, उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। हमारे पाकिस्तान में हम लोगों को जो ज़्यादा से ज़्यादा बताई जाती है बात, कि उसका तर्जुमा पढ़ें। तो तर्जुमा नो डाउट एक पहला स्टेप है, लेकिन तर्जुमे से कभी भी आपको वो चीज़ देर पा नहीं होगी, आपको वो सही तरह से समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इस से शुरू करते हैं कि आपको हरूफ हिजा का पता लगता है, और उसके बाद आपको किस तरह जुमले, ये किस तरह लफ्ज़ बनने हैं, लफ्ज़ को आप कैसे कैटेगराइज करेंगे, तो उसके बाद आपको ये समझ। तो मैंने यही एफर्ट की है। जिन लोगों ने पहले ये एक नहीं सेशन अटेंड किया, आप लोग रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। उनमें आपको कोई भी चीज़ अगर समझ ना आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और आई विल ट्राई टू गिव वट एवर आई कैन। ठीक है। अच्छा, दूसरी इसमें बात ये है कि देखें, मैं ना तो कुरान पाक का तर्जुमा कर रहा हूँ, ना मैं आपको मैं तो इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपको कोई अथॉरिटी से कोई चीज़ का तर्जुमा। तो मेरा मकसद है आप लोगों को सिर्फ उस जबान की का जो तरतीब है जिसके ज़रिए आप वो ज़बान समझ सकते हैं और कुरान पाक को समझ सकते हैं। उसमें जो मुख्तलिफ सोर्सेज जिनसे मैंने फ़ायदा हासिल किया, और जहाँ से मुझे ये शौक़ पैदा हुआ, वो मैं वक्तन फ़वक्तन बताता रहता हूँ। तो मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ ये बेसिकली जो सबसे पहले ये चीज़ जब शुरू हुई थी, तो आमिर सुहेल साहब एक हैं, उन्होंने अरबी ग्रामर को बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने पढ़ाया हुआ था। तो ये एक्चुअली मैं हर दफ़ा जो नए लोग हैं उनके लिए मैं तारुफ सा बताता हूँ, कि ताकि जो जिन लोगों ने पहले ये है बेसिकली आमिर सुहेल साहब, इनका ये प्लेलिस्ट है, इसमें उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज में इसको किया। मैंने जहाँ से जो किया था वो मैं आपसे कर देता हूँ। ये इनका बेसिक उसका कोर्स है 40 लेक्चर्स का। ठीक है। तो आप यहाँ से सुन सकते हैं। ठीक है। और बेसिकली जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक होता ये है कि हम लोग शुरू में ही जब ये ग्रामर के नाम से लोग भाग जाते हैं कि ये तो बड़ी मुश्किल चीज़ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले 2 साल से मैं इस चीज़ में लगा हुआ हूँ। बीच में मैंने शुरू किया था, बीच में गैप आ गया, और पिछले 2 महीने से जो मैंने मस्जिद दोबारा से स्टार्ट किया है, और उसमें कुछ खुद भी मैं पढ़ रहा हूँ, और मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर करता हूँ। तो इससे इंशाल्लाह आप लोग हिम्मत करें, और अल्लाह से ये दुआ मांगे कि अल्लाह हमारे लिए रास्ता आसान कर दे, क्योंकि हमारा मकसद असल उस जबान को, उस लैंग्वेज को समझना है। ठीक है। ये मेरा मुद्दा है। ये आप यहाँ से, ये मैं लिंक भी भेजता हूँ, और मैंने यहाँ पे एक और, सॉरी, वो भी मैं आपको
इसका खुला हुआ activities मैं आपको भी शेयर कर दूंगा दोबारा से। जो गूगल ड्राइव का एक लिंक मैंने बनाया है, वो मैं अभी अभी जो मैंने मैसेज भेजा था उसमें भी वो मौजूद है, जिसके अंदर सारे ये जो सोर्सेज हैं उनको मैंने तरतीब से किया। तो अभी हम आज की जो गुफ्तगू है उसको हम शुरू करते हैं। असल में कुछ अरसे से मैं बिजी था, पाकिस्तान में गया हुआ था, तो पिछले 2 हफ्तों से ये हम नहीं कर सके। तो ये मेरा लैपटॉप भी इस वक्त ज़रा उस तरतीब में नहीं है। जी, एक मिनट प्लीज़। हाँ, मैं आज की जो वो ये वो लिंक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि इस दौर में कुछ और लोग भी शामिल हो जाएंगे, फिर हम बाकायदा शुरू करेंगे। ये एक लिंक है, देखिए जी, मैंने जो बनाया है इसके अंदर मुख्तलिफ सोर्सेज की चीज़ों को मैंने कंपाइल करके किया है। इसमें कुरान पाक की ट्रांसलेशन भी है, ग्रामर की बुक्स भी हैं, अहादीस सहा सित्ता की सारी किताबों को मैंने इसमें किया है। इसमें जो है तफासिर भी मौजूद हैं कुछ इंग्लिश में। ये एक सीरत की बहुत अच्छी एक किताब मिली थी, वो मैंने इसमें डाली है, तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ वोकेबलरी की, कुरान पाक की वोकेबलरी को समझ के और उसको तो ये चीज़ आप लोग यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें अगर किसी को कोई ना चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे किसी भी वक्त मैसेज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो आमिर सुहेल साहब हैं, इन्हीं की ये किताब है, ये ग्रामर के सेशन में इजी, क्योंकि इसमें कुछ मुश्किल किताबें भी हैं। अब मैं इसको सबके लिए एक आसान फहम अंदाज में करने की कोशिश कर रहा हूँ। जाहिर बात है ये इसमें टाइम भी लगता है, और इसमें हर बंदे की अपनी लर्निंग कैपेबिलिटीज होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो इसमें बहुत सारी चीज़ों की देखें रेपिटेशन है। और एक मिनट, ये इतनी देर में ये डाउनलोड हो रही है। अच्छा, जो है, जो गुफ्तगू मैंने पहले सेशंस में की है, मैं उनको थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करता हूँ। कि जो भी हम हरफ जा होते हैं, ठीक है, जो, और अच्छी बात यह है कि हमारी अरबी ज़बान के तमाम जो हरफ तहज्जी है ना, हरूफ तहज्जी, वो हमारी उर्दू ज़बान में मौजूद है। ठीक है, सिर्फ कुछ बल्कि एक्स्ट्रा है जो कि उर्दू ज़बान में है और अरबी में नहीं है। तो पहली तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जो मिल के जब हरूफ हिजा मिल के बनते हैं तो वो 3 टाइप के होते हैं: इसम, फेल और हर्फ। ये अरबी ज़बान में ये होते हैं। इंग्लिश में जो हमारे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, वो थोड़े एक्स्ट्रा होते हैं, लेकिन वो भी इन्हीं तीन कैटेगरीज में आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके अंदर जो इसम होता है उसको हमने जब देखना होता है तो हमने 4 कैटेगरीज में इसको फिट करना होता है कि इनमें से क्या है। तो हर जब भी आप इसम देखेंगे तो वो या वो मुजक्कर होगा, ठीक है, यानी कि उसकी जेंडर देखेंगे, ठीक है, वो मुजक्कर है या मुअन्नस है। फिर उसका नंबर देखेंगे, वो नंबर क्या होता है, या वो इसमें जो डिफरेंस है वो अरबी और बाकी ज़बान में ये है कि इंग्लिश में या उर्दू में हम या वाहिद होता है या जमा होता है। तो अरबी में दो के लिए एक सेपरेट लफ्ज होता है जिसको मुसन्ना कहा जाता है। ठीक है, मुसन्ना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो जेंडर, तो यही, या तो वो मेल है, ये मुजक्कर है या मुअन्नस है। अच्छा, उसके बाद जो तीसरी चीज होती है उसको कहते हैं कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी का जो था वो अम, उसको उर्दू में कहा जाता है, अरबी में कहा जाता है वुसत। तो वुसत बेसिकली जो है उसमें या वो मार्फा होता है, सॉरी मेरी असल में ये स्टेलेट से लिखना बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए, मार्फा, नकरा। ठीक है, तो मार्फा है स्पेशल नाउन और नकरा होता है कॉमन नाउन। तो जो इंग्लिश में हम बोलते हैं, जैसे इसकी एग्जांपल ये है कि कोई भी चीज़ अगर स्पेशल है तो उसमें कुछ कैटेगरीज हैं, वो भी मैं आपको किताब में भी दोबारा से एक क्विक रिवीजन करा के, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। कैपेसिटी। और चौथी जो चीज़ है जो अरबी की जो मखसूस है, जो कि और किसी ज़बान में नहीं है, वो एराब है। ठीक है, एराब के अंदर जो कैटेगरीज आती हैं वो रफ़ा होती है, नसब होती है और जर होती है। अब ये चीज को समझना थोड़े से अल्फाज के हिसाब से जरा सा मुश्किल लगता है, लेकिन आपको आहिस्ता आहिस्ता, मैंने पिछले सेशंस में जिनको ना समझ आया वो पिछले सेशन में तकरीबन मैं हर सेशन में ये चीज को
एक्सप्लेन दोबारा कर देता हूँ ताकि जो नए लोग हों वो क्योंकि ये इसके बगैर हम को बाकी बातें समझ नहीं आएंगी। तो ये बेसिकली ये होता है कि अगर कोई काम कर रहा है ना, तो जो हमारा जो हालत फाइली होता है, जब कोई काम परफॉर्म कर रहा होता है ना, तो वो रफ़ाव की हालत में होता है। ठीक है। अच्छा, जो जिस पर काम हो रहा होता है, जिसको मफूल कहा जाता है, वो हालत नसब होती है। ठीक है। और हालत जर जो होती है ना, वो पोजेशन के लिए होती है, मलकियत की। ठीक है। इसकी मैं एग्जांपल ये दूंगा कि आई, मी एंड माई। अब इसके अंदर तीनों के अंदर है, मेरी बात हो रही है कि या मैंने कोई काम किया तो अब मैं कहूंगा आई, और मेरे पर कोई काम हुआ या मुझे किसी ने कुछ दिया तो वो मी है, और अगर मेरी कोई पोजेशन की चीज है तो वो माई है। तो बेसिकली ये आई, मी और माई को, या वी, अस एंड आवर, ये मैं आपको क्योंकि देखें ये चीज कई दफा समझनी मुश्किल भी हो जाती है, लेकिन आप इस चीज को समझ लें कि इसका कॉन्सेप्ट ये, बाकी आगे ग्रामेटिकली वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हमें जरूरत भी नहीं है। हमारा मकसद कुरान पाक को समझना है। इसी तरीके से आपको ये जेंडर, अगर आपको बहुत डिटेल में करने की जरूरत नहीं है कि आपको कुरान पाक के एक एक लफ्ज का पता लग जाएगा ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। ये सिर्फ समझने के लिए कि जहां पर अगर कोई मुअन्नस का जिक्र हो रहा होगा, तो जिस तरह हम कोई मुज़क्कर होगा तो हम उसके लिए हिज का लफ्ज यूज करेंगे या ही का लफ्ज यूज करेंगे। तो और मुअन्नस के लिए हम जो है वो शी का या हर का लफ्ज यूज करेंगे। तो ये बिल्कुल सिर्फ इस हद तक है इसकी, और वो प्रैक्टिकली आपको समझ भी आ जाएगा जब कुरान पाक के साथ आज भी जो हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे ग्रामेटिकली, जो वो उसके अंदर भी आपको ये चीज नजर आएगी कि एक्चुअली ये सिर्फ समझने के लिए, ये सिर्फ एक बैकग्राउंड नॉलेज है जिसकी बेस पे आपको आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज समझ आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से नंबर है, तो ये इसी तरीके से कैपेसिटी है और एराब है। तो ये तीन, ये थोड़ा सा इसका एक बैकग्राउंड है। उसके बाद जो चीज अगली चीज जो कि हम लोगों ने बार बार रिपीट भी की है, वो मैं हर दफा रिपीट करते रहता हूँ, वो प्रोनाउंस हैं। ठीक है। वो प्रोनाउंस हैं कि ही के लिए क्या लफ्ज है, शी के लिए क्या लफ्ज है, दे के लिए क्या लफ्ज है। वो पिछले सेशंस में बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। मैं अभी दोबारा भी इसको आपको उसकी एक झलक दिखाऊंगा। ठीक है। तो वो एक प्रोनाउंस है जिनको हम जमायर कहते हैं। ठीक है। तो एक फर्स्ट पर्सन होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं ना, तो आई, आई और वी जो है ना, वो फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन है जिससे हम बात करते हैं, तो इंग्लिश में सबके लिए यू है। ठीक है। और थर्ड पर्सन होता है कि जो मौजूद ना हो, उसके लिए ही, शी, इट, दे। ठीक है। तो ये बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि ये वो चीजें हैं जिनको जमायर कहा जाता है। और सबसे जो चीज इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, कुरान पाक को अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि उसकी बात हो रही है, मेरी बात हो रही है, तुम्हारी बात हो रही है, हमारी बात हो रही है। उसके लिए ये चीज अगर आपको समझ आ जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता आपका रास्ता आसान होता जाएगा। ठीक है। प्रोनाउंस का मतलब ये है। फिर इसके अंदर जो कुरान पाक और जो अल्फाज आते हैं, वो जिनको बहुत, जो कई दफ़ा, मतलब जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली रिपीटेड वर्ड्स में एक क्वेश्चंस के अंदाज में आता है, सवालिया अंदाज। तो क्वेश्चन जैसे हमारे लिए देखें होता है ना, हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन। ठीक है। तो इसके लिए आपको कुरान पाक में जो अल्फाज आएंगे वो आप याद करने शुरू कर दें। हाउ के लिए कैफ, व्हाट के लिए माँ भी आता है, हल भी आता है। ठीक है। फिर वेयर के लिए आईना, वैन के लिए मता या अयाना। जो कुरान पाक के हाफिज कुरान है वो अभी इन अल्फाज को सोचना शुरू करें, कई फतकफुरूना बिल्लाह। ठीक है। फिर उसके बाद आईना का कुरान पाक में कई दा आइनल मफर, कहाँ पे भागेंगे, मता हाजल वादु इन कुंतुम सादिकीन, अयाना मुरसाहा। ये आपको इस तरह के क्वेश्चन वाले लफ्ज नजर आएंगे। ठीक है। तो ये आप ये अपने तौर पे देखें, आप लोग खुद इसको समझने की कोशिश करें, जो क्योंकि मैं आप लोगों को एक रास्ता दिखा रहा हूँ। अब हमारा प्रैक्टिकली, हमें कोई ग्रामर की डिग्री नहीं लेनी, हमें सिर्फ इसको प्रैक्टिकली फौरन, तो ये जो जो चीजें आपको समझ आए कुरान पाक में, आप इनको जो उसको कहते हैं ना कि जो चीज उसमें से नजर आए आप उसके अंदर फिट करने की कोशिश करें, ताकि आपको पता लगे कि ये जो हम कर रहे हैं ये इसका मकसद क्या है। हमारा मकसद, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारा मकसद कोई अरबी दान नहीं बनना, हमारा मकसद कुरान पाक को समझना है। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चंस के लफ्ज होते हैं। फिर कुछ इसी तरीके से नो, नहीं कहने के लिए, कि अगर हम इनकार करना है किसी चीज में, तो नो के लिए कुरान पाक में काफी सारे लफ्ज हैं। ला है, कल्ला है। ठीक है। उसके बाद लम है,
ये अब जो, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो माशाल्लाह हाफिज़ कुरान है वो इस चीज को कोरिलेट कर सकते हैं कि ये क्या है। तो ये चीज अब तक हम लोगों ने थोड़ी 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 करके की है। ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी एक रेपिटेशन हो गई है। अब मैं जो आज जो चीज डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो मैं एक मिनट आप मैंने सोचा था डिस्कस करने का। شكر الحمد لله لله كرم شكر सूरह बकरा की आखिरी आयत है। इनको जो हम लोगों ने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं, अब इसको उसमें फिट करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये सूरह, इसकी थोड़ी सी फजीलत मैं आपको एक दो अल्फाज में बता देता हूँ कि एक्चुअली पूरा जो कुरान पाक है वो इस दुनिया में नाजिल हुआ है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। लेकिन जो ये दो आयत हैं, सूरह बकरा की आखिरी जो दो आयत है, आई एम सॉरी, जो सूरह बकरा की आखिरी दो आयत है, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के सफ़र पे मिली थी और ये आसमानों में मिली थी। तो एक इनकी ये फजीलत है। फिर इसके अंदर जो जो इसमें मैसेज है, क्योंकि एक्चुअली देखें, हम बीइंग मतलब एक हम पढ़ा लिखा इंसान को अल्लाह ने जैसे सोचने समझने की सलाहियत दी है, उसको ये सोचना चाहिए कि देखें कुरान पाक जो है वो उसका जो रूहानी फ़ायदा है ना, वो है मुतशाबिहात में। हमें नहीं पता, हमें यकीन है, हमें पक्का यकीन है कि हमें अल्लाह इसका चीज़ का अजर देगा, लेकिन इस दुनिया के अंदर हमें प्रैक्टिकली, जो साइंटिफिकली हम उसका एनालिसिस करें, तो कुरान पाक हमारी ज़िंदगी का एक मैनुअल है, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने तमाम पैगाम दिए हैं कि भाई आपने कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना। हमें हमें पुराने लोगों के वाक़यात बताए गए हैं, उसके अंदर जन्नत दोज़ख के बारे में बात की गई है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम किया है। मतलब बेसिकली इज़ अ कॉम्पैक्ट थिंग, कि जिसके अंदर, उसके अंदर देखें फ़िक़्ह के असूल उसके अंदर बताए गए हैं, और उसकी फिर इंटरप्रिटेशन, ज़ाहिर बात है कि कुरान पाक के अंदर चीज़ों की जो तशरीह थी वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी थी, और वो एक पूरा इल्म है, और उसके लिए तो पूरी ज़िंदगी भी शायद नाकाफ़ी है। ठीक है? लेकिन हमारा इसमें मकसद जो है, वो मेन मकसद ये है कि हम इसके अंदर जो जो है ना कि अफ़ला यतदब्बरुन अल कुरान, और बेशक हमने कुरान पाक नाज़िल किया है, हमें हमने कुरान पाक को आसान कर दिया है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दक्किर। तो बेसिकली हमारा मकसद देखें इस दुनिया के, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो रूहानी फ़ायदा है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, उसका कोई इनकार कर भी नहीं रहा, और वो, लेकिन वो चीज़ हमें आखिरत में मिलेगी। इस दुनिया में भी अल्लाह चाहे तो अल्लाह तो हमारे शायरक से ज़्यादा करीब है, लेकिन अल्लाह ने ये कुरान पाक हमें सिर्फ़ इसलिए नहीं दिया कि हम इसकी सिर्फ़ तिलावत करें, और सिर्फ़ इसको एक किसी के फौतगी पे हम पढ़ें, या हम जब हमारी लड़कियों की शादी हो रही हो तो उसको उस कुरान के साये में रुखसत कर दें। ये मकसद ये नहीं है इसका। असल मकसद जो है उसका, वो ये है कि हमें ज़िंदगी गुज़ारने का ढंग आ जाए, और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उसकी तशरीह थी। तो बेसिकली कुरान का ये मकसद है। तो इसलिए हमें कोशिश ये करना चाहिए कि जो मुहक्कमात हैं कुरान पाक के अंदर, उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें। सूरह आल इमरान की मेरे ख़्याल छठी 7वीं आयत है एग्ज़ैक्टली, जिसके अंदर ज़िक्र ये, उसका मैसेज उसके अंदर ये है कि कुरान पाक में कुछ आयत मुहक्कमात हैं, जो जो अल्लाह से लोग डरते हैं, वो उससे सबक हासिल करते हैं। जो मुतशाबिहात हैं, और जिन, तो वो मुतशाबिहात वो हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह का अर्श, अल्लाह की कुर्सी, जन्नत दोज़ख किस तरह, हमने किसी ने जाके हमें वापस बताया तो नहीं है। तो वो चीज़ें हैं मुतशाबिहात। उनके ऊपर हमने ये कहना है समअना व अताना, कि हमने सुना और हमने उस पे यकीन कर लिया और हमने उसकी अताअत की। तो मुतशाबिहात पे हमारा ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि वो लोग के जो बनी इसराइल थे वो मुतशाबिहात में पड़ गए थे। उनको हुक्म आया कि जी अब बकरे उसकी गाय की कुर्बानी करें, तो वो इसी डिटेल में चले गए कि वो गाय किस तरह की हो, क्योंकि उनके दिल में टेढ़ था, वो सही काम तो करना नहीं चाहते थे। तो वो सवालात पूछ पूछ के उन्होंने अपने आप को
मुश्किल में डाल दिया। इसी तरीके से जब हमारा मजहब, हमारा दीन जब तबाह हुआ, जब हमारे मुसलमानों को तिक्का बोटी हो रही थी, बगदाद के अंदर मुबाहिसे इस बात पे हो रहे थे, तातारी और ये जो क्रिश्चियन थे वो हमारे मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे थे, तो उस वक्त बगदाद के जो है वो अहले इल्म जो लोग हैं वो इस बात पे बहस कर रहे होते थे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मेराज, सफर मेराज पे गए थे, जिस सवारी पे गए थे वो नर थी के मादा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। और फिर देखें मुसलमानों को कितना नुकसान हुआ। और वो स्पेन के जो मुसलमानों ने जहाँ पे 800 साल हुकूमत की थी, वो बिल्कुल सफ़े हस्ती से मिट गया। तो आज के दौर में इसकी क्या इम्प्लीकेशन है कि हम, प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग फिरका वारियत में पड़ जाते हैं। हम इस बात पे लड़ाई कर रहे होते हैं कि तुम काफिर हो और मैं मुसलमान हूँ, और मैं जो तरीका पे अपना, हमें क्या पता, हमें तो अल्लाह से ही दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह जो तरीका सही है मुझे उस पर चला दे। क्योंकि देखें इस दौर में हमारे पास, हम जिस फिरके के पास जाएंगे वो हमें साबित कर देगा कि मैं सिर्फ सही हूँ और बाकी सारे गलत हैं। और बदकिस्मती है कि इसलिए हमारे मुसलमान तकसीम हुए हैं। तो हमने उस चीज़ में नहीं पढ़ना, हमने अपने आप को सिर्फ उस बेसिक मैसेज की तरफ लेके आना है। तो ये बातें एक थोड़ा सा बैकग्राउंड करके जो हम सूरह बकरा की आखिरी आयत को करने की कोशिश करेंगे। देखो उसमें सबसे पहले, अच्छा जो एक और जो मैं पहले भी कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कि आप जो भी कुरान पाक की आयत पढ़ें, कोशिश करें कि उसके अंदर से आप रूट वर्ड निकालें या अपनी जबान का जो लफ्ज उससे कोरिलेटेड है ना उसको निकालने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसकी पहली आयत है आमनर रसूल। ठीक है, अब इसके अंदर देखें, इसके अंदर आमन में ईमान का लफ्ज आ रहा है, इसके अंदर रसूल का लफ्ज आ रहा है। आमन रसूल बिमा उनजिला इलैहि। असल में साथ रखना चाह रहा हूँ ताकि कोई इसमें कोई गलती ना हो। हम यहाँ से देखते जाते हैं और आपको मैं बताता जाता हूँ। देखिए आमना के अंदर जो रूट वर्ड है वो ईमान है, रसूल है। अब ये पहले हम रूट वर्ड देखेंगे, फिर हम देखेंगे इसकी कैसे तरतीब हो रही है। इसमें से आप ढूंढने की, आप अपने तौर पे भी देखने की कोशिश करें। जो जो वर्ड में पहले वो देखते हैं कि जो हमें उर्दू जबान में वैसे ही आते हैं। ये इसके अंदर आमना का मतलब में ना ईमान आ रहा है। रसूल का हमें सबको पता है। बीमा को एक मिनट के लिए छोड़ दें, उन जिला के अंदर नाजिल होना है। ठीक है, इलाही को एक मिनट के लिए छोड़ दें, मिन को एक मिनट के लिए छोड़ दें। रब्बा, रब्बी ही में रब का वर्ड आ रहा है, और मोमिनून में ईमान लाने वालों का लफ्ज आ रहा है। ठीक है, अब इससे आपको ये पता लग गया कि इसके अंदर ईमान की बात हो रही है, रसूल की बात हो रही है, नाजिल होने की बात कर रही है, रब की बात हो रही है, और मोमिनून की बात हो रही है। अब हम इसको थोड़ा सा मजीद डिटेल में जाते हैं। आमन रसूल के ईमान लाए अल्लाह ताला के रसूल। बीमा, अब बीमा के अंदर में, बीमा को मैं एक दफा आपको देखें, ये जो वर्ड्स है ना इनको कहा जाता है हरूफे जार, या इनको आप कह लें कि प्रेपोजिशंस होती हैं ये। इसके अंदर देखें जो ये लफ्ज पहले कई दफा आ चुके हैं, हम दोबारा से इसको देखते हैं। इसमें एक लफ्ज बा होता है, मिन आता है, अला आता है, इला आता है। इस तरह के और भी लफ्ज आएंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद लाम आता है, काफ आता है, वाव आता है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह ये बेसिकली लफ्ज लगते हैं। इसके अंदर आप जो हम बोलते हैं ना, इन, एट, ऑन, टूवर्ड्स, ये इस तरह के अल्फाज हैं। ठीक है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मदिन, ये इला जो है टूवर्ड्स है। या तो नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी, अल अपने रब की तरफ चल, टूवर्ड्स। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो बा है साथ के मानी में आता है। ठीक है, विद के मानी में आता है। ठीक है, तो इसकी क्या एग्जांपल है, बिस्मिल्लाह, आउज़ु बिल्लाह। तो ये बा आप देखें, अब आप ये बा को सोच लें, ये बा मुख्तलिफ अल्फाज के साथ लग के आएगा। यहाँ पर आ रहा है माँ, जो, माँ का मतलब, माँ के और भी कई मतलब है। माँ सवाल के अंदाज में भी आता है, माँ नहीं के माने में भी आता है, यहाँ पर जो के मानी में आ रहा है माँ। ठीक है, तो इसको अगर आप देखेंगे तो देखें बीमा,
आमना रसूल बिमा के साथ। अच्छा, एक और चीज भी जो जाहिर बात है कि जो तर्जुमा जब हमारी जबान में लिखा जाता है ना, तो उसको बामहावरा तर्जुमा लिख दिया जाता है। तो कई दफा वो तर्जुमे की में हमें अल्फाज का पता नहीं चलता, ठीक है। लेकिन जब आप तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो उसका मतलब, अगर आपको उसकी रूट समझ आ गई तो बामहावरा तर्जुमा भी आपको बहुत आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बामहावरा तर्जुमे से में यही कसर होती है कि हमें ये नहीं पता हो रहा था कि अंदर अंदर जो अल्फाज हैं उनका क्या मतलब है, ठीक है। तो बिमा जो नाजिल उनजिला, अच्छा उनजिला यंजिलु, बहुत सारे ये मुख्तलिफ ग्रामेटिकली आएगा, वो समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए। अभी मैं भी उस स्टेज पे नहीं हूँ कि मैं आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर सकूँ ये उनजिलु क्यों है यहाँ पे। लेकिन आप ये ज़हन में रखें कि नाजिल करने का इसमें रूट वर्ड है। तो आपको ये नाजिल किया गया और आपको कुछ जो उसकी जो मौका महल है उससे आपको समझ आ जाएगा कि ये यहाँ पे क्या किया जा रहा है। तो ये इसका जुमला क्या है, आमन रसूलु बिमा उनजिला इलैहि। अब इला का मैंने अभी आपको मैंने लफ्ज बताया इला। अब इसके अंदर जो दूसरा लफ्ज आ रहा है वो ही आ रहा है। तो वो ही को जिन्होंने जिन्होंने प्रेपोजिशंस मेरे साथ पहले पढ़े थे, जो जमायर पढ़े थे, उसके अंदर मैं फिर दोबारा से जल्दी से रिपीट करने की कोशिश करता हूँ कि ये हा का जो लफ्ज आता है ना, ये हा या इस तरह एंड पे इस अंदाज में सिर्फ लिखा हुआ आता है, या ये हुआ होता है, या ये हिया होता है, या ये हा होता है, ठीक है, या ये हुमा होता है, या ये हुम होता है, या ये हुन्ना होता है, ठीक है। अब ये क्या क्या है जी, ये सारे वही हैं जो ग्रामर मैंने आपको प्रेपोजिशंस बताए थे कि अगर ये थर्ड पर्सन है, ये सारे थर्ड पर्सन के, ठीक है। इसके अंदर समझ लिया आपके ही, शी, दे, देयर, हिज, हर, ये जो सारे अल्फाज है ना, ये इनके बारे में है। अब इनमें से आपने पिक करना है कि यहाँ पर किसके बारे में हो रही है। तो यहाँ पर इसको कोरिलेट करें आप कि ये यहाँ पर क्या जुमला लिखा हुआ है, इलैही, इलैही मिर रब्बिही। तो ये यहाँ पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात हो रही है, हु, उसका, ठीक है। आमन रसूलु बिमा उनजिला इलैही, उसकी तरफ, मिर रब्बिही, जो मिन होता है उसका मतलब से होता है, मिन का मतलब से होता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में इसमें मिन जो लफ्ज आता है, मिन, मिन भी हरूफ जार में से है, मिन भी हरूफ जार में से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि जो अल्लाह की तरफ से आ रहा है। ये अब इस जुमले को दोबारा से देखें तो आमन रसूल बिमा उनजिला इलैही, कि उसकी तरफ से, मिर रब्बिही, जो उसके रब की तरफ से आया। आमन रसूलु यानी कि अल्लाह के जो नबी हैं वो ईमान लाए, किस पे ईमान लाए, उस पर जो नाजिल किया गया उनके रब की तरफ से, ठीक है, उनकी तरफ किया गया, मिर रब्बिही। और फिर आगे कहा गया और मोमिनून ने भी किया है ये। यानी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुमले को अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे, आपको मजे की बात है आपको आयत याद भी हो जाएगी, ठीक है। आमन रसूलु बिमा उनजिला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून। यहाँ तक ये समझ आ गया कि हमारा ये इस जुमले के अंदर ये कहा जा रहा है कि रसूल भी ईमान लाए उस पर जो उनके रब की तरफ से आया, वल मुमिनून, और मोमिन मोमिन भी लेकर आए। अच्छा, ये जो थर्ड पर्सन के ज़मायर मैंने आपको बताए हैं, इसको आप मुकम्मल कर लेते हैं। देखें ये जब भी आएगा ना, ये एंड पे देखें, इसमें से कुछ अल्फाज हैं, ये हुआ, हिया और हम और हुमा जो है ना, ये दोनों अंदाज में आता है। लेकिन आपको ये आप समझ लीजिए कि ये जो हम लोगों ने बताया था ना, रफ़ा, नसब और जर, ये ये जो ज़मायर हैं इनको भी इस तरतीब में लाया जाता है। जैसे ये ही है ना, ये ही जो है ना, ये हालत रफ़ा में है, यानी कि ये काम कर रहा है। तो जो ही वाले हैं ना, ही, शी और दे, ये जो ये जो वाले लफ्ज़ है ना, ये हैं हालत रफ़ा के लफ्ज़, हालत रफ़ा के लफ्ज़। तो इसके अंदर हुआ है, हिया है, हुम है, ठीक है, हुमा है। अब इसमें चक्कर ये होता है कि ये हुन्ना है। अब इसके एक जो होता है ही, ये हुआ जो है आप समझ लें ही है, हिया जो है समझ लें आप शी है,
ठीक है, जो हुमा आ रहा है ना वो दे आ रहा है, और ये जो हुम है ये भी दे आ रहा है, लेकिन ये दो के लिए, अगर कहीं पे दो लोगों की बात हो रही होगी ना कि उन दोनों के लिए, तो वहां पर कुरान पाक में लिखा हुआ होगा हुमा। अगर दो से ज्यादा मर्द औरतें दोनों हों तो उनके लिए आ रहा होगा हुम, और दो से ज्यादा औरतें होंगी सिर्फ तो उनके लिए आ रहा होगा हुन्ना। ठीक है, अच्छा, और यही क्योंकि जो क्या उसको कहते हैं, ये जो मैंने ये लिखा है हा और ये लिखा है ना हा, ये एक्चुअली हारत नसब और जर के हैं, यानी कि हिज और हर, यानी कि अगर मैंने मिसाल के रब का नाम लेके मैं कह रहा हूँ रब्बू हु, उसका मतलब होगा हिज रब। मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। और अगर यहाँ से मैं ये जो मैंने आपको बताया ना ये नसब और जर वाला है, तो ये अगर मैं रब्बा हा लिखूंगा, रब्बा हा, तो इसका मतलब है कि किसी मोन्नस की बात हो रही है, रब्बा हा, तो इसके अंदर ये हा ये वाला है और ये हा ये वाला है, तो ये इसका मतलब हो गया हर, हर रब, रब्बुहू हिज रब, रब्बुहा हर रब। ठीक है, ये दोनों लफ्ज थोड़े से डिफरेंट है, बाकी हुमा हुम और हुन्ना ये तीनों सेम है। यहाँ पर हुआ की जगह हा आ जाएगा, ये दोनों मिक्स है, और यहाँ पे हिया की जगह हा आ जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे हम कहें कि शी इज डूइंग समथिंग, तो उसमें मैं बोलूंगा हिया। हुआ अगर मैं कहूंगा कि ही इज डूइंग समथिंग तो मैं बोलूंगा हुआ। ठीक है, तो ये मैंने साथ ही आपको थर्ड पर्सन के ज़मायर भी बता दिए हैं, इनको मैं दोबारा से एक दफा लिख देता हूँ, हा हुआ। ये नफा रफा नसब जर के हिसाब से भी मैं लिखता हूँ, ये हा है और ये यह है, हुमा दोनों में कॉमन है, हुमा हुमा हुम हुन्ना। सूरह बकरा के अंदर जहां पर मियाँ बीवी के बारे में बात हो रही होती है, तो वहां पर आयत में हुन्ना लिखा हुआ होता है कि वो दोनों एक दूसरे का लिबास है। ठीक है, तो वो हुन्ना आप याद करें हुन्ना के लफ्ज को, तो ये जहां पर फीमेल दो से ज्यादा मोन्नस का जिक्र आ रहा होगा वहां पे हुन्ना का लफ्ज आ रहा होगा। ठीक है, तो हुन्ना हुन्ना भी सेम है, और ये इस तरीके से है। तो ये थोड़े से मैंने आपको अभी दोबारा जब आएगा लफ्ज तो मैं आपको जो फर्स्ट पर्सन और ये सेकंड पर्सन के ज़मायर भी मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, आमन रसूल बिमा उनजिला अलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। अच्छा, अब आगे क्या है कुल्लुन। अच्छा, कुल्लुन से मिलते जुलते जो दो अल्फाज है ना वो भी आपको मैं साथ ही बता देता हूँ। अच्छा, आप लोग अपनी एक लिस्ट बनाने की कोशिश कीजिए कि जो जो अल्फाज बार बार आ रहे हैं, कुल्लुन होता है, एक बाद होता है, और एक अक्सर होता है। ठीक है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, एवरीथिंग। आई एम सॉरी ये राइटिंग के क्योंकि मेरे से स्टेलेट से नहीं बहुत अच्छा लिखा जाता, मैं इसके लिए अपॉलॉजीज करता हूँ। ये कुल्लू है, जैसे हम ये इस तरह भी लिखते हैं कुल्लू, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कुल्लू का मतलब होता है ऑल, एवरीथिंग। बाद का मतलब होता है कुछ, सम, और अक्सर का मतलब होता है जो हम मेजॉरिटी कहते हैं। तो ये आपको कुरान पाक में बेतहाशा जगह पे बात भी नजर आएगा, कुल्लू भी नजर आएगा, अक्सर भी नजर आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी साथ साथ इसी तरीके से देखें आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, इसी तरीके से आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर से बेहतर होती जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, आमना रसूल बिमा उनज़िला अलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाही। देखिए फिर अब देखें, अब ये आमना वही है ईमान का, कुल्लुन आमना बिल्लाही, अल्लाह पर। ये देखें, ये जो बा का लफ्ज है ये साथ के भी आता है और पर के भी माने में भी आता है। जब आप मुहावरा तर्जुमा करते हैं तो उसके अंदर आप दोनों मानों से मतलब उसका वही होगा। ठीक है ना, तो औज़ु बिल्लाह, ये कुल्लुन आमना बिल्लाही व मलाइकतिही। अब देखें, अब आपको ये जो मैंने अभी आपको थर्ड पर्सन का ज़मीर बताया, अब आप देखते जाएं ये सब वही है, उसके मलाइका, उसकी किताब, उसके रसूल, कुल्लुन आमना बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। आप लोगों को समझ आ रहा है? देखें, कुल्लुन का बता दिया मैंने, अमान के आमना के अंदर ईमान है, बिल्लाह बा और अल्लाह हो गया, वाह का मतलब यहाँ पर, अच्छा वाह जो होता है ना, मैंने आपको भी जो हरूफ जर लिखे थे, वाह कसम खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, वाह और के मानी में भी आता है, और वाह या के मानी में भी आता है। यानी कि अगर हमने कुरान देखो, कुरान पाक में बार बार आता है वल वश शम्स वल कमर वत तीन वल जैतून,
तो ये वहां पर ये जो सारे लफ्ज आ रहे हैं ना, ये कसम के लिए आ रहे हैं। वल्लाही, तो ये वाव का मतलब कसम के माने में भी आता है, वाव का मतलब और के माने में भी आता है। तो यहाँ पर आपको जुमले की तरतीब से समझ आ जाएगी कि यहाँ पे कसम नहीं खाई जा रही, यहाँ पे और के माने में आ रहा है। कुल्लुन आमना बिल्लाही, सब क्या करते हैं, ईमान लाते हैं, बिल्लाही अल्लाह पर, व मलाइकती ही, देखिए अब ये सारी जगह पे वो ही हु का लफ्ज आ रहा है। अब आप ये पूछेंगे कि ये ही है और मैंने तो आपको हु बताया था, तो ये ग्रामेटिकल चीज है, ये अभी एक लम्हे के लिए इसको छोड़ दें, इसको आप आइडेंटिफाई कर लें कि ये थर्ड पर्सन की जमीर आ रही है। कुल्लुन आमना बिल्लाही, अल्लाह पे ईमान लाए, और उसके मलाइका पे, यहाँ पे इसमें लफ्ज मलाइका है जो फरिश्ते हैं, वह कुतुबी ही, कुतुब से है, कुतुबी ही उसकी किताब, उनकी उसकी जो किताबें आई हैं, वह रसूल ही, जो उसके रसूल आए हैं। ठीक है, यहाँ तक ये समझ आ गया। मैं फिर बार बार बोलता जा रहा हूँ, ईमान, रसूल, नाजिल, रब, मोमिनून, मोमिन की जमा है मोमिनून, कुल्लुन कुछ, आमन ईमान आ गया, बिल्लाही अल्लाह पर, व मलाइकतिही और फरिश्तों पर, और उसकी किताबों पर, व रसूली। ठीक है, अच्छा यहाँ तक समझ आ गया। अगला जो लफ्ज आ रहा है वो आ रहा है ला। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो ये जो मैंने जो वोकैबलरी वाली किताब बताई है ना, उसके अंदर भी ये लिखे हुए अल्फाज अभी मैंने पहले भी लिखे थे। ला से मिलते हुए लफ्ज क्या है, एक ला है, एक जब ला इलाहा इल्लल्लाह के अल्लाह के अंदर जो आता है वो उसके ऊपर ये इस तरह डला हुआ होता है, और वो बहुत जोर से स्ट्रेस दे के है। यानी कि आप समझ लीजिए कि एक है कि मैंने कहा कि मैं ये काम नहीं करूंगा, और मैं कहूँ मैं ये काम हरगिज नहीं करूंगा, या मैं या कि किसी को मैं कहूँ कि ये चीज नहीं है, और मैं कहूँ ये चीज हरगिज है हो ही नहीं सकती, या है ही नहीं, तो ये इसी तरीके से है। और आज आज हम सब लोगों को इमरान खान की वजह से ये एब्सोल्युटली नॉट का लफ्ज फेमस हो गया है। तो एक्चुअली एक्सप्लेन करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह में वही स्ट्रेस है कि जो एब्सोल्युटली नॉट के अंदर लफ्ज है, कि अल्लाह के अलावा और कोई ला है ही नहीं। अच्छा, उसके बाद कुरान पाक में और दो अल्फाज जो हैं वो ला के नहीं के लिए आते हैं। उनमें एक लम है, कल्ला है, कल्ला का मतलब ही हरगिज नहीं होता है। ये आपको इसकी वोकैबलरी वाली किताब में ही आपको मिल जाएंगे। अभी मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ इसको। तो बहरहाल ये ला का मतलब नहीं है। नुफर्रिकू, नुफर्रिकू में जो लफ्ज आ रहा है ना वो फर्क है। अच्छा, अब यहाँ पर दोबारा से एक और चीज को रिवाइज कर लेते हैं कि कई दफा जो सिंगल लफ्ज होते हैं उनकी बहुत सिग्निफिकेंस होती है। कि इसके लिए आप लफ्ज याद करें, अलिफ, नून, ता और या। माइक को म्यूट कर दें क्योंकि इससे डिस्टरबेंस होती है फिर। जी, ठीक है, ये भी रिवीजन है, रेपिटेशन है। ये नुफर्रिकू, हम फर्क, ये इसके अंदर जो लफ्ज आ रहा है ना नून, तो इससे पहले मैंने लफ्ज की एग्जांपल दी थी औजू की। तो औजू मैं पना मांगता हूँ, नौजू हम पना मांगते हैं, तौजू तुम पना मांगते हो, और याऊजू वो पना मांगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लफ्ज आ रहा था वो नुफर्रिकू, ला नुफर्रिकू, तो हम फर्क नहीं करते, या नून से हम का मतलब आ गया। ठीक है, अगर ये फर्क होता तो मैं फर्क नहीं करता, तफर्रकू तुम फर्क नहीं करते, यफर्रकू वो फर्क नहीं करते। ठीक है, ये इसके लिए है, फर्स्ट पर्सन के लिए है ये दोनों, अलिफ और नून। ता जो है ये सेकंड पर्सन के लिए है, और या ये थर्ड पर्सन के। उसी तरीके से जैसे ये मैंने आपको भी हुआ हा वाले लफ्ज बताए थे, ये भी थर्ड पर्सन के थे, ये यहाँ पर इसी तरीके से ही थर्ड पर्सन के। ये अभी ये चीज आपको बार बार कुरान पाक में आती रहती है। तो ये यहाँ पे ला नुफर्रिकू बैना, बैन बैन दरमियान में। ठीक है, अहदिम मिर रुसुलिही, ये अहद, अहद का मतलब होता है एक, मिर रुसुलिही, तो इसमें वो कहना, ये इस मतलब की तरतीब ये आ रही है कि ला मतलब नहीं, नुफर्रिकू वो फर्क करते हैं, नहीं फर्क करते, वो क्या नहीं फर्क करते, बैना आपस में, दरमियान में, अहद एक रसूल का, यानी कि इसका मतलब ये है कि वो आपस में एक रसूल और दूसरे रसूल के दरमियान में फर्क नहीं करते। तो अहद एक, बैन दरमियान, मिन से, रसूली ही उसके रसूलों में से। ठीक है ना, तो रसूली ही उसके रसूलों में से वो फर्क नहीं करते। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, अब उसके आगे लफ्ज आ गया कालू व कालू। तो कालू में जो कौल हम बोलते हैं, अपनी जबान में लफ्ज बोलते हैं कौल, तो ये वही कौल से ही है। कालू, कालत, कुल, ये मुख्तलिफ इसकी ग्रामेटिकली आएंगे, लेकिन इसके अंदर जो रूट वर्ड है वो कह रहे हैं वकालू, और कह दिया समयना व आताना। तो ये जो जुमला भी मैं आपको पहले बता रहा था, समयना में समात का लफ्ज है,
और ये अभी नून अलिफ ना को भी मैं आपको एग्जाम करता हूँ। ये जो अल्फाज थे शुरू में आने वाले थे, अलिफ नून ता या, ठीक है। अब जो मैं आपको अल्फाज बताऊंगा वो आखिर में आने वाले हैं, तो उनके अंदर अगर ये नून अलिफ ना आ रहा है ना, इसका मतलब होता है हमारा, आवर, यूजुअली, ठीक है ना। तो ये नून अलिफ है, इसकी एग्जांपल क्या है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तगफिर लना व तरहमना, ये सारे अभी ये हम लोगों ने लास्ट टाइम ये दुआ की थी, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। तो ये नून अलिफ ना इज फॉर, ये प्लीज माइक को म्यूट कर दें, डिस्टर्बेंस होती है इससे। एनीवेज, ठीक है। तो ये नून अलिफ ना को अब याद कर लें, जैसे नून यहाँ पे आया था ना हमारे लिए, तो ये नून अलिफ ना अगर एंड पे आएगा तो वो भी हमारे के लिए मतलब नहीं आएगा, ठीक है। ये सिर्फ फर्क क्या है कि ये यहाँ पे हम मतलब लाइक कि बेसिकली ये दोनों फर्स्ट पर्सन के सीगे हैं, उनकी तरतीब थोड़ी सी है, तो नून अलिफ ना को आप याद कर लें। इसमें समय ना, तो उसमें क्या है, समात है और नून अलिफ ना है। समय ना हमने सुन लिया, व अताना उसमें देखिए लफ्ज क्या है, अतात का लफ्ज है। समय ना व अताना, ठीक है। वकालू, उन्होंने क्या कहा, समय ना व अताना, हमने सुना और हमने अतात की। तो अल्लाह से हम दुआ है कि हमें भी अल्लाह ताला की बात को सुनने वाला और फिर उसकी अतात करने वाला बना दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनने वाला और अतात करने के कर दे, कि हम भी ये बात दावे से कह सकें कि हम भी अल्लाह और उसके रसूल के सामने यही कहते हैं कि समय ना व अताना, समय ना व अताना, ठीक है। गुफरानक। अच्छा, अब जो है ना एक और प्रेपोजिशन आ गया है, तो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अभी हम लोगों ने थर्ड पर्सन की बात कर ली है, नून अलिफ ना, इसी में ही अगर अगर हमने फर्स्ट पर्सन का दूसरा जो है ना वो या है, ठीक है। तो अगर ये जैसे इसकी रब की मैं एग्जांपल दूंगा कि रब बना है, हमारा रब, रब्बी, अगर रब प्लस या हो जाए तो ये हो जाएगा रब्बी, तो रब्बी का मतलब हो जाएगा मेरा रब, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो अब अगला जो लफ्ज आया है वो यहाँ पे क्या आया है, का, गुफरानक। तो का इज फॉर यू, योर, का जो है वो तुम्हारे लिए के लिए लफ्ज आता है। तो ये जो सेकंड पर्सन है जिसका इंग्लिश में यू और योर पे खत्म हो जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है कि यहाँ पर तो जो अभी मैं आपको रफ़ा के भी बताऊंगा और नसब जर के भी बताऊंगा, ठीक है। तो जो इसके अंदर जो हम सामने से बात करते हैं, जो लोग अरबी सऊदी अरब में रहते हैं उनके लिए आसानी है, उसके लिए हम कहते हैं अंता, अगर फीमेल होगी तो अंती, अगर दो लोग होंगे, अब आपको थोड़ा सा समझ आ ही जाएगा हुमा के की वाली समझ से, अंतुमा, तुम दोनों, अन, तुम सब, अन, तुन्ना, तुम सब औरतें, ये मेल के लिए। अगर मैं किसी मर्द को मैं कहूंगा तो मैं इसको कहूंगा अंता, अगर कोई फीमेल होगी तो मैं इसको कहूंगा अंती। अगर सामने वाला जो है वो दो लोग हैं, दो लोग मर्द या दो लोग औरतें, तो उनको मैं अंतुमा बोलूंगा। अगर दो से ज्यादा मर्द भी हैं औरतें भी हैं तो उनको कंबाइन अंतुम बोलते हैं। और अगर दो से ज्यादा औरतें होंगी तो उनको अंतुना कहेंगे। इंग्लिश में इनके लिए एक ही लफ्ज है यू, तो यू कह के एक को भी यू, दो को भी यू, दो से ज्यादा को भी यू, और सबके लिए यू का लफ्ज है, यू, ठीक है। अच्छा, अब ये हैं आपके हालत रफा के ज़मीर सेकेंड पर्सन के, ठीक है। अब आपको जो लफ्ज आएगा ना, अब आप सोचें, हाँ, जो हम नमाज पढ़ते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका, तो इन सारों में जो लफ्ज आ रहा है ना वो का आ रहा है, का, ई या का, व ये उसमें सॉरी सुब्हानका व बिहम्दिका व तबारा व तबारका इस्मुका व तआला जद्दुका, तो ये का आ रहा है योर के लिए मानी में, और हम अल्लाह को कह रहे हैं। तो ये जब ये हो गया है हालत नसब और जर, ठीक है। और ये एंड पे आएंगे ना, तो यहाँ पर भी ये अब आपको आ जाएगा, जो जो अभी जो लफ्ज वहां पे लिखा हुआ था वो क्या लिखा हुआ था, गुफरानक, ठीक है। तो हम अल्लाह से सवाल करके कह रहे हैं कि गुफरानक, गुफरानक रब्बना,
ए हमारे रब हमें माफ कर दे, तू माफ कर दे हमें। गुफरानका रब्बना, गुफरानका रब्बना। फिर अगला जुमला भी आपको मैं बताता हूँ, यहाँ ये समझ आ गया, इय्याका सुबहानका, सुबहानका व बिहम्दिका, तो ये का आ रहा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझसे ही तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। ये का लफ्ज आपको कुरान पाक में बेतहाशा दफा आता है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो उसके लिए जो बाकी लफ्ज हैं का के, मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पर जिस तरह अंती था ना, तो की, या ये मतलब अगर हमने किसी को कहना हो जजाकल्ला, अगर कोई फीमेल होगी तो हम उसको कहेंगे जजाकिल्ला। ये जो अंतुमा दो लोगों के लिए लफ्ज है वो कुमा हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पर दो से ज्यादा के लिए लफ्ज है वो कुम हो जाएगा, और जो दो से ज्यादा फीमेल के लिए लफ्ज है वो कुन्ना आ जाएगा। तो अब आप ये प्लीज ये अल्फाज जो है, ये मैंने बताया, जब आप दोबारा से इसकी यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग मौजूद होगी, थोड़ा सा टाइम लगाए। यकीन कीजिए, मैंने जब ये शुरू किया था तो मेरे तो कानों में से धुएं निकलने शुरू हो गए थे, लेकिन बार बार रिपीट करके, बोल बोल के। एंड द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच। आपको जो समझ आए वो आप अपने साथ वाले बंदे को बताइए, तो आपको वो चीज़ भूलेगी नहीं। ये भी मैं बता बता के, बोल बोल के मुझे ये याद हो गए, तो अब मुझे आसानी हो गई है, मुझे उसमें नहीं होती दुश्वारी। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग मेरे से ज्यादा बेहतर तौर पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये का को अब याद कर लीजिए, का के एंड पे जब आ रहा है तो ये सेकंड पर्सन का है, यू एंड योर के लिए, का, की, कुमा, कुम, कुन्ना, ठीक है। गुफरानक रब्बना, नून अलिफ ना आ गया है, नून अलिफ ना इज फॉर आवर, हमारे रब। गुफरानक, तो हमें माफ कर दे। इसके अंदर गफरानक के अंदर इस्तगफार का लफ्ज है जो हम मांगते हैं। गफरा, गफरा का मतलब माफ करने के लिए होता है, तो हम भी अपनी जबान में कहते हैं कि हमें इस्तगफार हम कर रहे हैं, माफ कर देना। व इलैकल मसीर, ठीक है। तो मैं मसीर का मतलब, मैं इसकी डिटेल मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन मसीर का मतलब ठिकाना होता है। व इलैका, देखिए फिर का आ गया, हम तेरी ही तरफ हमने पलट के आना है, तेरी तरफ हमारा ठिकाना है। व इलैका, व इलैका, सॉरी, व इलैकल मसीर, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया है। अच्छा अच्छा, मैं 1 मिनट इसमें ड्रॉप करूंगा, और आपसे, आप लोगों से मैं सुनना चाहूंगा कि आप लोगों को अभी तक जो मैंने बात बताई है वो आप लोगों को समझ आ रही है? कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज जो ना समझ आई हो? एनीवन प्लीज। नहीं, समझ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। चले, अल्लाह अल्लाह हम सबको इस कुरान पाक को समझने की तौफीक हम दे, क्योंकि हम समझेंगे तो उस पर अमल करेंगे, अमल करेंगे तो हम इसका पैगाम पहुंचाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगला लफ्ज आ गया है ला, फिर वही ला वही आ गया, अब ला को दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। ला युकल्लिफुल्लाहु, युकल्लिफुल्लाहु, युकल्लिफुल्लाहु। तो युकल्लिफु से में आपको जरा सोचें कि इसमें कौन सा लफ्ज तकलीफ के मानी में हम लोग यूज कर रहे होते हैं। ला युकल्लिफुल्लाहु, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ठीक है। अब इसके अंदर जो लफ्ज आ रहा है ना, वो एक नफ्स आ रहा है, और अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे अभी जो मैंने आपको बात समझाई थी उसी का ही आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आ जाएगी, कि जो नफ्स का लफ्ज है ना वो जान के लिए आता है। ला युकल्लिफुल्लाहु के अल्लाह जो है वो तकलीफ नहीं देता है, तो यहाँ पे लाहू आ रहा है ना, ये जो है ना, ये हालत रफा में है, हालत रफा में है कि अल्लाह ताला नहीं किसी को तकलीफ देते, या अल्लाह ताला उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं देते। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला, इल्ला का मतलब वो ला में मैं आपको इल्ला बताने भूल गया था, ला इलाहा इल्लल्लाह, सिवाय। इल्ला का मतलब होता है सिवाय, एक्सेप्ट। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इला नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तो अब आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि जो नफ्स है ना, नफ्स, नफ्स हमारी जान को भी हम कहते हैं, हम अपने कुरान अपनी अपने लिए ये नफ्स हम हमारी जबान में ये यूज किया जाता है लफ्ज, ठीक है। तो नफ्स जो है ना वो मोन्नस यूज होता है अरबी में। तो देखें इसके लिए सीगा क्या आया हुआ है, वुसअहा। अभी मैंने आपको बताया था कि हा जो है ना वो मोन्नस के लिए सीगा है। इसकी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, सूरह फजर की आयत है, या तो नफ्सुल मुतमइन्ना, तू वो मुतमइन्ना,
ये फीमेल ये मुअन्नस का लफ्ज आया है, ठीक है। इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। तो ये ऐसी एनीवेज बताने का मकसद ये है कि देखें, ये जब आपको ये समझ आ जाएगा कि नफ्स जो है ये मुअन्नस का लफ्ज है, या आपको नहीं पता था कि ये मुअन्नस का लफ्ज है, अगर आपको ये पता चल गया कि ये हा जो है ना, जब ये इस तरह लिखा हुआ आएगा तो ये मुअन्नस के सीगे के लिए आ रहा है। तो इससे पीछे जो लफ्ज था ये नफसन था, नफ्स था। अच्छा, अब इसमें जो जिन लोगों ने पहले अटेंड किया था वो मैं यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि यूजुअली अगर ये जो होता है ना पेश, ये जो आ रहा है युकल्लिफुल्लाहु लाहू, ठीक है ना, तो ये जब ये हालत रफा को साइन कर रहा है, और नफसन ये इसमें जबर आ रहा है, ये आम तौर पे हालत नसब को कर रहा है। तो इसके अंदर ये बात हो रही है कि अल्लाह ये काम कर रहा है कि अल्लाह किसी को तकलीफ नहीं दे रहा, और किसको नहीं दे रहा, नफसन जो हालत नसब में आ रही है चीज, जिस पर काम हो रहा है, या हालत मफूली में है, जिसको जो यानी कि जो मतलब लाइक ये कि हम जिस पर काम कर रहे होते हैं, जिस पर कोई काम हो रहा है उसको मफूल कहते हैं। तो ये हालत मफूली जो होती है वो, उसके लिए जो अरबी में दूसरा लफ्ज है वो हालत नसब भी होता है। तो ये हालत नसब में होते हैं। तो अगर इसकी एग्जांपल क्या थी कि कतलू दाऊदू जालूता, तो इसका मतलब ये है कि कतला, ये मैं आपको ये चीज थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये भी एक असल में देखें, अगर हम ग्रामर को सिर्फ ग्रामर के तौर पे पढ़ेंगे तो वो शायद हमें समझने में, लेकिन अगर हम कुरान पाक को साथ साथ कोरिलेट करते जाएं, कतला दाऊदू जालूता, ये अब मुझे याद नहीं है कि किस सूरत में है, लेकिन इससे आपको सिर्फ पता लग जाएगा कि कत्ल किया किसने, दाऊदू जालूता। तो ये ता आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ये मफूली हालत में है और ये फाइल है, ठीक है, समझ आई। तो एक्चुअली अगर आप इसको तर्जुमा उल्टा कर लेंगे, अगर आप इसको बोल दे दाऊदा जालूतू, तो उसका मतलब है कि जालूत ने दाऊद को मार दिया, ठीक है। ये प्लीज, ठीक है, तो ये इसकी कोरिलेशन हो गई है साथ। अब देखें, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल और मेरे दिमाग में आ गई, वो भी मैं आपको बता दूं। ये मैंने पहले भी, क्योंकि मैं ना सब आप लोगों को समझाने के लिए सिंपल चीज बार बार रिपीट कर देता हूँ। खलका लाहू इंसाना, अगर अब आपको ग्रामर समझ आ जाए तो आप कभी भी खलक अल्लाह नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि तख्लीक की बात हो रही है, अल्लाह ने की है, अल्लाह इसमें हालत फाइली में है, ठीक है, या आप कह लें हालत रफा में है। और यहाँ पे इंसाना, इंसान को, ये को है और ने है, यहाँ पे अरबी में ने और को के लफ्ज नहीं है। तो देखें, ये सिर्फ हु और ना, इसकी वजह से आपको ये पता लग गया कि ये अल्लाह ने बनाया है और इंसान को बनाया, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा इसको स्लो ग्रेजुअली ग्रेजुअली समझने की, ओवर स्ट्रेस ना लें, सब आ जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अल्लाह से नियत करनी होगी कि अल्लाह हमारे लिए काम आसान कर दे, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, ठीक है। तो ये मैंने आपको ये वो एक इस लफ्ज से मैंने आपको कोरिलेट करके ये बता दिया, ठीक है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ठीक है, वुसअहा उसकी वुसअत से, यानी कि नफ्स की वुसअत की बात हो रही है। तो वसी उसकी कैपेसिटी कह लें या वुसअत, अभी ये इसकी एक उसकी तरतीब में भी आ रहा था वुसअत। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह किसी भी नफ्स पे उसकी कैपेसिटी से ज्यादा वजन नहीं डालता, उसके ज्यादा उसको उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं डालता, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा लफ्ज जो है ना, ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी इसकी मुश्किल है, मैं आपको कोशिश करता हूँ कि मैं जितना मुझे समझ आया है मैं उतनी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। अब देखें, लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, यहाँ पे फिर अभी पीछे नफ्स की बात हो रही है। तो देखें, ये लाम जो है ना वो भी हरफ जार है, ये साथ साथ हरफ जार की भी प्रैक्टिस होती जा रही है। तो देखें, लिल्लाही, तो ये लिल्लाही का मतलब होता है फॉर अल्लाह, ठीक है, या अल्लाह के लिए, ठीक है। ये लाम जहां पर भी आएगा ना शुरू में,
तो उनके बहुत सारे मानी हैं, उनमें से एक मानी जो है वो के लिए क्यों लिया था, फॉर के मानी में, ठीक है। और लहा में देखें लाम आ रहा है और हा आ रहा है, तो ये किसी मोन्नस की बात हो रही है कि उस मोन्नस के लिए लहा, ये देखिए लहा मा कसबत, कसबत, कसबत में जो लफ्ज आ रहा है ना वो कसब है, तो कसब कमाने को कहते हैं, ठीक है। ये हमारे जो 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 मतलब थोड़ी सी मुश्किल गाड़ी उर्दू में उसमें भी कसब का लफ्ज यूज होता है, ठीक है। कसबा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, तो इसके अंदर भी वही लफ्ज है। ये ग्रामेटिकली थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना मुश्किल था, लेकिन आप ये समझ लें कि जो, एक मिनट प्लीज, लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, ठीक है, कि जो भी वो कमाएंगे ना वही उनके लिए होगा, ठीक है, जो भी वो कमाएंगे वही उनके लिए होगा। रब्बना, ये इस आयत की मैं पे खामोशी इख्तियार कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा मुझे समझने में दुश्वारी हुई थी, इसलिए मैं इसमें कमेंट ज्यादा नहीं कर रहा हूँ। इसमें बेसिक मैंने आपको मतलब बता दिया है कि इसके अंदर कमाने की बात हो रही है, कि जो नफ्स है ना अल्लाह उसकी वुसअत से ज्यादा नहीं डालेगा, और जो वो कमाएगा वही उसके लिए होगा, ठीक है। ये इसका तकरीबन इसका मतलब इस तरह से है। अच्छा आगे हम चलते हैं, रब्बना ला तुआखिजना, ठीक है। अब इसके अंदर वही लफ्ज आ रहा है रब्बना, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, तो मैं इंशाल्लाह हो सकता है मैं नेक्स्ट टाइम तक इंशाल्लाह इसको मजीद इसमें डिटेल इसकी समझ लूँ, और मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम ये इसको मजीद डिटेल से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इस आयत को भी। लेकिन अभी हम यहाँ जो बाकी अल्फाज हैं उनको हम थोड़ा सा कर लेते हैं। रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना औ अख्ताना, तो देखिए इसके अंदर रब्बना है हमारे रब, ला नहीं, तुआखिजना कि तू हमारा मुआखजा करे, ये तो इसके अंदर जो तुआखिजना है ना, इसके अंदर वही लफ्ज है जो हम अपनी जबान में यूज करते हैं, मुआखजा, तो ये वही अल्फाज वही मानी में है। नसीना नसियान, भूल जाना, अख्ताना खता, जो हम उर्दू जबान में यूज करते हैं कि या अल्लाह हमारा मुआवजा ना करना। अगर ये इन जो है ना, यहाँ इन का मतलब होता है जो, ठीक है, वो मैंने जो खता कर दी, अगर मैंने खता कर दी या मैं कोई भूल गया, तो मेरा मुआवजा ना करना, कि अल्लाह से हम कह रहे हैं कि अल्लाह हमारा मुआवजा ना करना अगर हमसे कोई खता हो जाए या हम भूल जाए। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लजीना मिन क़ब्लिना। अच्छा अब इसके अंदर देखें जो लफ्ज़ है ना वो हमल वाला लफ्ज़ है, जो कि बेसिकली जो प्रेगनेंसी के लिए भी हमल का लफ्ज़ यूज़ होता है, ठीक है। तो उसमें भी वही वाली बात यहाँ पे कर रहे हैं कि अल्लाह ताला से हम क्या कह रहे हैं, अल्लाह ताला से कह के हमारे रब, वला नहीं और नहीं, तहमिल अलैना हमारे पर उस चीज़ का बोझ ना डालना। इस तरह का मतलब होता है बोझ, अलैना अला पर, अलैना, अलैना में दो लफ्ज हैं, अला और ना। अलैना हम पर वो बोझ ना डालना, ठीक है, हम पर वो बोझ ना डालना, कमा के जैसा, काफ का मैंने आपको बताया ना कि ये की तरह के लिए लफ्ज है, ये आई एम सॉरी ये अभी ये नहीं डिस्कस किया था, पिछली दफा किया था वो मेरे दिमाग में रह गया। का मतलब होता है लाइक, की तरह, कल हिजारा, पत्थर की तरह, ठीक है। तो ये का इज लाइक के मतलब में आता है, लाइक के मतलब में, ठीक है। कमा कि उसकी तरह, हमल ताहू जो आपने वजन डाला उन पर, अलल लजीना, अल्लजीना जो होता है ना कुरान पाक में बेतहाशा दफा आता है अल्लजीना, ठीक है। अल्लजीना का मतलब होता है जो, वो जो, ठीक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगों, ए वो जो ईमान लाए हो, ठीक है। कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, जो हमसे पहले आए थे, जो तूने बोझ डाला था अल्लाह हम पर वो बोझ ना डालना, ठीक है। रब्बना, और अगली दुआ क्या मांग रहे हैं, रब्बना वला तुहम्मिलना, रब्बना ए हमारे रब, वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं देखें, फिर वही जुमला आ रहा है, ताहमिल, पहले क्या कहा गया है कि हमें वो उतना बोझ ना डालना जो हमसे पहलों पे डाला था। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अल्लाह हम पर ताकत, देखें लफ्ज आ रहा है ताकत, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही, मा ला ताक़त लना, फिर देखिए माँ जो, ला नहीं, ताकता जो ताकत नहीं रखते, लना
देखिए लाम और नून हमारे लिए बिही, वो हमारे लिए ना देना जिसकी हम ताकत नहीं रखते, कि वो बोझ ना हम पर डालना जो जिसकी हम ताकत नहीं रखते, ठीक है। फिर आगे आ रहा है वाफु अन्ना, हमें माफ कर दे, वगफिर लना, हमारी मगफिरत कर दे, वरहमना, हम पर रहम कर दे, अंता मौलाना, देखिए अंता का लफ्ज आ गया, अंता यू, मौलाना, मौलाना, तो देखें इसमें भी वाफु अन्ना, अन का मतलब होता है पर, ठीक है ना। ये अन अन जो जितनी भी हदीस की रिवायत होती है उसमें अन का लफ्ज आता है, ओके, अन अबी हुरैरा था, इस तरह करके वो आयत में लिखा होता है ना, ये सॉरी हदीस में, तो ये अन का मतलब होता है पर। तो वाफु अन्ना, हम पर आफियत कर, वगफिर लना, हम पर हमारे पर मगफिरत कर, वरहमना, हम पर रहम कर। ये नून अलिफ ना में देखें सब जहां पर भी नून अलिफ ना आ रहा है वो हमारे लिए लफ्ज है। अंता मौलाना, बेशक तो हमारा मौला है, अंता यू मौलाना, हम बेशक हमारा मौला है, फनसुरना, फा का मतलब, फा के अल्फाज में जो शुरू में आता है उनमें फा का मतलब पस होता है, तो फिर क्या कर, फनसुरना, फनसुरना, अल्लाह से हम कह रहे हैं, इसके लिए लफ्ज होता है नसर, जो सूरह इज़ा जा नसरुल्लाह, तो नसर, नसर आ गई जी, मदद को कहते हैं, नुसरत, नुसरत का लफ्ज भी उससे सही है, फनसुरना, और हमारी नुसरत कर, हमें मदद कर, अलल कौमिल काफिरीन, काफिर कौम पर। तो मैंने ये थोड़ा सा एंड पे मैंने थोड़ा सा फास्ट किया क्योंकि हमारा टाइम मुकम्मल हो गया है। ये मैं ये करूंगा इंशाल्लाह कि ये जो आयत है ना, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा से कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बेस लाइन बता दिया, इसको मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूँ। ईमान की बात हुई, रसूल की बात हुई, जो उस पर नाजिल हुआ उस पर बात हुई, और जो मोमिनों ने भी ये उस पर मान लिया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि भाई हम सब ईमान लाए अल्लाह पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूल पर, और हम कोई भी जो है वो रसूलों में दरमियान में फ़र्क नहीं करते। और हमने क्या कहा कि हमने सुना और हमने अतात कर ली, और हमें माफ़ कर दे, और हमने तेरी तरफ ही पलट के आना है। और अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि या बेशक अल्लाह तू जो है वो किसी भी नफ्स पे, उस बेशक अल्लाह जो है वो किसी भी नफ्स पे उसकी वसअत से बढ़कर नहीं बोझ डालता। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, ये उसने जो उसने कमाया वो उसके लिए ही है। रब्बना ला तुआखिजना, अल्लाह हमें हमारा मुआवजा ना करना अगर हमसे कोई भूल हो जाए या हमसे कोई खता हो जाए, और हम पर वो बोझ ना डालना जो तूने पहले लोगों पर डाला है, और हमें हमारी ताकत से बढ़ के ना बोझ डालना, और हमें माफ़ कर दे, आफ़ियत कर दे, हमें हमारी इस्तग़फ़ार, हमें हमें हमारी मग़फ़िरत कर दे, हम पर रहम कर दे, और तू बेशक हमारा मौला है, और हमारी काफ़िर कौम के से हमारी मदद कर, ठीक है। तो जो है वो बेसिकली इस टाइम में मैंने आप लोगों को ग्रामर की जो चीज़ें बीच-बीच में आई हैं, उनको बताने की कोशिश की है। ये इस आयत को हम इंशाल्लाह दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेंगे। मैं इस आयत को मैं थोड़ा-सा दोबारा से मज़ीद इसमें तहकीक करना चाह रहा था, इसलिए मैंने आपको थोड़ा-सा ये मुकम्मल कर लिया। इंशाल्लाह इसको रिवाइज़ करेंगे। इसकी बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है। मेरी आप लोगों से गुज़ारिश है कि आप लोग ये आयत याद कीजिए, और ये इस हदीस है जिसका मफ़हूम ये है कि जो रात को सोने से पहले ये पढ़ ले, तो वो पूरी रात के लिए उसके लिए काफ़ी होती है। मतलब हदीस के इस तरह मफ़हूम है इसका। तो आप लोग कोशिश करें कि ये आयत याद कर लें, क्योंकि ये कुरान पाक की वो आयतें हैं 2 जो अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में गिफ्ट की थी। नमाज भी फ़र्ज़ हुई थी उसी वक़्त। तो ये बहुत ही स्पेशल आयतें हैं, और एक्चुअली आप इसके ना अल्फ़ाज़ चेक करें कि हम अल्लाह से कह क्या रहे हैं कि अल्लाह हम तेरे पे ईमान लाए, हमने तेरी किताबों पे ईमान लाए, हम तेरे फरिश्तों पे ईमान लाए, और हम ये ऐसे बनना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि जैसे कि हमने सुन लिया और हमने अतात कर ली। तो और ये कुरान पाक की ना हमारे लिए बहुत हौसला देने वाली की है आयत। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। एक इंसान है, उस बेचारे के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, ना उसके पास वसाइल है, ना उसके पास इल्म है, ना उसके पास हिम्मत है। तो अल्लाह उसके 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 हिसाब से ही उसका हिसाब करेगा। तो ये बेसिकली ये कुरान पाक की बहुत हौसला देने वाली आयत है कि कभी भी किसी भी इंसान से उसकी वुसअत से बढ़ के नहीं सवाल पूछा जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो एनीवेज़ जज़ाकल्लाहुल खैर आप लोगों के अटेंड करने का। इंशाल्लाह ज़िंदगी बख़ैर हम अ, अगले जुमे को मिलेंगे। जो इससे पिछली रिकॉर्डिंग्स हैं वो अवेलेबल हैं, आप लोग सुन सकते हैं। अगर कोई सवाल है तो वो भी आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हम सब लोगों को जो है वो कुरान पाक को समझने की तौफ़ीक दे, और ये कुरान का पैगाम हम सब लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरे शुक्रिया। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अगर किसी को कोई चीज़ समझ ना आए तो जस्ट फील फ्री टू आस्क
आप मैसेज व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। ऐड कर लूं थोड़ी सी, हाल मेरी जी भी जी नॉलेज बहुत है वैसे, लेकिन जो इसरन का वर्ड है ना स्वाद के साथ, तो स्वाद नहीं सकाला नहीं भी इसरन भी बोझ है। तो इसरन जो है ना वो ना खुशगवार बोझ है, यानी कि ऐसा बोझ जिसको उठाने के लिए, वैसे एक तो बोझ उठाना वैसे ही मुश्किल है, ऊपर से वो बोझ जो बिल्कुल ही यानी कि आप शर्मिंदा ही हो जाएं उस बोझ को उठा के, वो ना खुशगवार बोझ है वो। सही सही, जजाकल्लाह जजाकल्लाहुल खैर, थैंक यू। चलें, बस देखिए, असल में अरबी जबान ना इतनी इतनी वसी है ना कि आप यकीन कीजिए बहुत ही कि आप यकीन करें कि मैंने मेरा मेरे मेरे होशो हवास हो गए जब मैंने असमद के बारे में लेक्चर सुना। असमद के बारे में हम हमारी लैंग्वेज में लिखा हुआ है अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह इज बेनियाज इंडिपेंडेंट। हैं। आप यकीन कीजिए, मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, आप लिखें अस्माउल हुस्ना और समद की किसी भी, मैं ये नहीं कहता कि आप किसकी एक्सप्लेनेशन सुन ले, डॉक्टर फरत ने भी किया हुआ है, कुछ इंग्लिश लोगों हैं जो जबान में भी बहुत सारे उलमा ने किया हुआ है। आप असमद का सुने, वैसे तो तमाम अस्माउल हुस्ना को सुनना चाहिए, लेकिन आप यकीन कीजिए कि समद जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, ये लफ्ज इतना भारी है कि ये इंडिपेंडेंट या बेनियाज लफ्ज तो इसकी एक्सप्लेनेशन कर ही नहीं सकता। ये इतना गहरा लफ्ज है। इसी तरीके से आपने तो बताया ना, कोई कुरान पाक के जब तक हमें वो अल्फाज समझ नहीं आएंगे तो वो उसका असर भी कोई नहीं होगा। इसीलिए कुरान पाक की आयत में है ना कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिल, अगर किसी पहाड़ पे नाजिल करते लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशयतिल्लाह, वो देखते कि वो उसकी खौफ से वो रेजा रेजा हो जाता। ठीक है ना। तो हमें इसलिए हमारे पर असर नहीं होता क्योंकि हमें उसके जबान का मतलब ही नहीं आता, हमें समझ ही नहीं आती कि हम बोल क्या रहे हैं। यहाँ पे हरम में जाए, वहां पे सुदैस या कोई भी इस तरह के कारी रो रो के कुरान पाक की तिलावत कर रहे होते हैं, हमें उसका समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो हमारे दिल बिल्कुल। के ऊपर असर इसलिए नहीं करती क्योंकि हमारे वो लैंग्वेज नहीं आती। एनीवेज जी, जज़ाकल्लाहुल खैर, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर कोई मेरे से गलती कोताही हो गई हो तो अल्लाह मुझे माफ़ करे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम।